नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे जो है करवाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो रुक्मिणी प्रकाशन का न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और साथ में आपका जो है एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का यहाँ पे देखेंगे इसमें जो आपका 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 5 प्रैक्टिस सेट जो है आपका हिंदी का पेपर है जो कि आपको ये भी करवाया जाएगा। 17 प्रैक्टिस सेट जो है आपका सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस का है और जो आपका 3 प्रैक्टिस सेट है वो आपका प्रीवियस ईयर बिहार एसआई मेंस का है। ठीक है, अभी आप दोस्तों इसमें देखेंगे तो जो हमने है सेट नंबर 6 यानी आप इसको 1 भी बोल सकते हैं क्योंकि जीके जीएस का सेट हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने 6 नंबर का सेट जो है अपलोड कर दिया है। आज देखेंगे इसका सेट नंबर 7 देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा प्रश्न को देखिएगा। रहा हमारा सेट नंबर 7। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे, उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा, जेम्स प्रथम। देखिए जहांगीर के दरबार में हॉकिंस और सर टॉमस रो नामक जो है अंग्रेज आया हुआ था। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को जो है घोषित कर सकते हैं? वित्तीय आपातकाल को जो है घोषित कर सकते हैं तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 360 जो है इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 360। ठीक है, और जो आपका 1935 का अधिनियम दोस्तों आपको पता है 1935 का अधिनियम से है जो है भारतीय संविधान में सर्वाधिक भाग जो है यहीं से लिया गया है। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो इसका मुख्यालय है ये आपको बैंकॉक में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है तो आपको यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय जो है आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। निम्न में से किस पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है निर्मित होता है? ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है तो ये आपको हो जाएगा CaOH2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 4th का हमारा सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? इनमें से कौन सा जलाशय है जो आपका चंबल नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राणा प्रताप सागर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए सही आंसर हो जाएगा, राणा प्रताप सागर। देखिए चंबल नदी पर मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जिसके अंतर्गत 3 बांध है, जिसमें से आपका गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा जो है किसके द्वारा जो है ज्ञात की जाती है? किसके द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है तो देखिए ये आपका उद्देशिका होगा। क्या होगा? उद्देशिका। ऑप्शन नंबर जो है 7th का हमारा सी होगा। प्रस्तावना जो है दोस्तों आपका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया, जिससे संविधान सभा द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार कर दिया गया था। प्रस्तावना को सभी को पता है, प्रस्तावना यानी उद्देशिका को संविधान का आत्मा, हृदय, सार, निचोड़, कुंजी भी कहा गया है। चलिए आगे हमारा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासन काल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया है? भारत का पहला कारखाना जो है कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये आपका सूरत हो जाएगा। क्या होगा? सूरत। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। बात करेंगे 1608 ईस्वी में। देखिए 1608 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री जो है सूरत में खोला था। अगला है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? देखिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला अगर हम देखेंगे तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। और देखिए आपका जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है ये आपको कानपुर में देखने को मिलता है। वही अगर हम बेंगलुरु की बात कर लेते हैं तो रमन अनुसंधान संस्थान जो है आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। और क्या है तो एक होता है गुलमर्ग, तो उच्च अक्षांश है ना, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला जो है आपको गुलमर्ग में देखने को मिलता है। अगला है कि ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन निम्न में से किस कोशिकांग में होता है? उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ऑप्शन नंबर जो है 10 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो कोलिकर ने किया था। किसने किया था? कोलिकर के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है किस राज्य में चमेरा द्वितीय
जल विद्युत परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए चमेर बात करेंगे, चमेर जल विद्युत परियोजना जो है चंबा जिले में रावी नदी के यानी रावी नदी पर स्थित है। बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पे जो आपका नापता है, नापथा है ना, नापता झाकरी जो है परियोजना, ये आपको सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला हमारा आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करके बताना है, ये बहुत ही थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा बढ़ा दे दिया है, हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, छोटा करेंगे तो दिख जाएगा अच्छे से। देखिए इस तरीके से हमारा है। देखिए पहला बोला है कि आपतित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या इसकी ओर जो है निर्देशित है, तो ये आप देखेंगे तो हमारा जो है सी में जाएगा, यानी परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो है संगठित होता है। आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है या इसकी ओर जो है निर्देशित है, तो ये आपका जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, यानी परावर्तित किरण विपरीत दिशा में आपतन पथ का पुनः अनुरेखण करेगा। अब तीसरा देख लेते हैं, तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यह आपका हो जाएगा या तो मुख्य फोकस से गुजरेगी या मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी। चौथा हमारा है कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ एक कोण बनाते हुए दर्पण के ध्रुव की ओर निर्देशित है, तो यह आपका किस में जाएगा, तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के दूसरी ओर आपतित किरण के सापेक्ष समान कोण बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कुल सदस्यता का 10वां भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए पता है कि आपका जो अनुच्छेद 79 है इसके तहत जो है संसद में है ना, संसद का प्रावधान दोस्तों किया गया है संविधान में, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 सीटें जो है आरक्षित किया गया है। घरेलू और औद्योगिक ठोस अवशिष्ट के मुख्य अंतर क्या है? देखिए मुख्य अंतर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 14 का डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? बताइएगा ये कौन से राज्य से संबंधित है आपका, तो ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु और केरला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। एक आप देखेंगे तो मुचकुंड परियोजना जो है आपका मुचकुंड नदी पर उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र यानी किस केंद्र शासित प्रदेश का जो आपका लिंगानुपात है वो सबसे कम है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बोला कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? देखिए सबसे कम आप देखेंगे तो ये आपको दमन एवं दीव का देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला जो है आपका राज्य की बात करते हैं तो आपका हरियाणा है। ठीक है, 879 है, 879 है दोस्तों। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का आपको पता है टाइम आपके पास बहुत कम है, टेलीग्राम पे 2 सेट आपका चलाया जा रहा है, एक आपका सुबह एक आपका शाम में। अगर आपको ज्वाइन होना है सेट लगाना है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पे जो है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। बोला कि क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्ट सूचक की सुई जो है विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्योंकि यह जो है एक लघु चुंबक होता है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 17 का जो हमारा बी सही हो जाएगा। बोला कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश जो है कौन सा है? सबसे छोटा द्वीप देश अगर हम देखें तो ये आपका मालदीव होगा। क्या होगा? मालदीव। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे 18 का, तो बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग होता है। अगला है कि बोला कि मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए, है ना। तो आप देखेंगे 19 का तो हमारा सी होगा। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? जो आपका 52वां संविधान संशोधन है यह आपका दल बदल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ है दल बदल से है, यह आपका कौन से अनुसूची से बताइएगा? तो आपका किससे है? 10वीं अनुसूची से है, और यह आपका वर्ष 1985 में हुआ था, वर्ष 1985 में हुआ था। कनिष्क पाटलिपुत्र को विजित करने के बाद हरजाने के रूप में निम्न में से क्या नहीं लेकर आया? आंसर क्या होगा? उसका उत्तर हो जाएगा बोधि वृक्ष की एक टहनी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे
डी सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। देखिए 22 का आंसर आप देखेंगे तो बोल रहा है कि यदि, देखिए बोला कि यदि एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और सभी दूरियों को ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए मुख्य अक्षर पर मापा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई क्रमशः क्या होगा। क्रमशः पूछ रहा है, तो क्रमशः आपका -13.3 सेंटीमीटर और 3.33 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, कहाँ पर जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए केवल लोकसभा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 23 का, तो हमारा बी होगा। देखिए किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र जो है देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी बांध निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है। किसके संगम पर स्थित बताइएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है भागीरथी एवं भिलांगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का डी होगा। ये जो है उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है और इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। निम्न अर्थव्यवस्था में से कौन काल्पनिक अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है। काल्पनिक अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है तो ये आपका बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। देखिए इसका जो है यानी इस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण नगण्य होता है। क्या होता है, पूंजी निर्माण नगण्य होता है। इसकी आर्थिक क्रियाएं शेष विश्व में होने वाले परिवर्तन से अप्रभावित रहती हैं। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक जो है नहीं है। इनमें से कौन सा जो है कार्बन यौगिक नहीं है, तो CONO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निर्देशक तत्वों की मूल सूची में जो है नहीं जोड़ा गया है। तो नहीं जोड़ा गया है तो देखेंगे आपका हो जाएगा अनुच्छेद 38 जो है नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अनुच्छेद 38 के तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था जो है बनाएगा। आगे प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण जो है आर्यपूर्व सभ्यता जो है मानी जाती है। आर्यपूर्व जो है सभ्यता मानी जाती है तो ये आपका कुम्हारी मृदभांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 28 का सी होगा। नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर किस रंग का प्रकाश जो है निर्मित होता है। कौन से रंग का प्रकाश जो है निर्मित होता है, तो ये आपका मेजेंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। पुस्तक और लेखक दिया गया है। देखिए आप देखेंगे तो हाफ ए लाइफ जो है ये आपका हो जाएगा VS न्यायपाल का होगा। और वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स की बात करते हैं तो ये किसका है बताइएगा, अरुण शौरी का है। ठीक है, अरुण शौरी। अग्नि की उड़ान की बात करते हैं तो APJ अब्दुल कलाम जी का है। उसके बाद जीत आपकी, ये बताइए किसका है। जीत आपकी जो है शिव खेड़ा का है। तो आप ऑप्शन जो है अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। नगर और झील दिया गया है, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए टोरंटो की बात कर लेते हैं तो ओंटारियो जो है ये हमारा सही दिया गया है। टोरंटो जो है आपका ओंटारियो सही दिया गया है। बात करेंगे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो आदि झीलें जो है उत्तरी अमेरिका में अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, सही कथन की पहचान कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है। देखिए एक्स जो है आपका गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी जो है आपका 23 गुणसूत्र होते हैं। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारे यहाँ पर जो है 32 का डी होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ जो है किया गया समझौता कहा था, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 23 का हमारा 33 का जो है सी होगा। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। अपेक्षाकृत जो है अधिक होता है तो ये आपका फ्लूओरिन हो जाएगा। क्या होगा, फ्लूओरिन। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 34 का, तो सी सही उत्तर होगा फ्लूओरिन। आगे हमारा है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। भारत में सती प्रथा का अंत किया था तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। देखिए सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का भी योगदान महत्वपूर्ण है। और बात करेंगे एर्ना अभिलेख प्रथम अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा जो है किससे यानी किससे जो है आपका जुड़ा होता है या फिर जुड़ी होती है। तो ये आपका जो जुड़ा होता है दोस्तों बाएं अलिंद से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए होगा।
अगला है कि बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय जो है आपका निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? बताइए क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा उपनिषद होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है कौन सा है? सबसे गहरा गर्त की बात करते हैं तो ये आपका चैलेंजर गर्त होगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही आंसर होगा। देखिए चैलेंजर गर्त जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह के पास जो है स्थित है। गर्त यानी महासागरों के गहरे भाग को कहते हैं गर्त। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा 39 का? तो WBC हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। वही अगर हम बात करते हैं रुधिर का जो श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल होता है, इसमें दिया गया है आपका 10 से 13 दिन होता है, लेकिन कहीं कहीं आपका 1 से 4 दिन भी दिया होता है, ठीक है। अगला है कीटों में, बोल रहा है कि कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहते हैं बताइएगा? देखिए इन्हें हम श्वास प्रणाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद जो है बनता है? इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच में हुआ था। देखिए पूना समझौता आप सभी को पता है दोस्तों किसके किसके बीच में हुआ था? देखिए BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये आपका वर्ष 1932 में हुआ था। देखिए पूना पैक्ट जो है यरवदा जेल में हुआ था, ये भी आपको अच्छे से पॉइंट याद रखना है। कर्ण द्वारा अपनाए गए पथ की प्रकृति जो है क्या निर्धारित करती है? क्या निर्धारित करती है? तो ये आपका त्वरण जो है निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 का, तो हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जब वेग बदलता है तो पथ की दिशा या पथ की प्रकृति बदल जाती है, इसलिए त्वरण पथ की प्रकृति जो है निर्धारण करता है। नेक्स्ट है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय जो है कहा जाता है? कौन सा हिमालय कहते हैं? तो इसको असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी। देखिए असम हिमालय की लंबाई जो है 720 किलोमीटर है, और कुमायूं की बात करते हैं तो कुमायूं हिमालय की लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। आगे प्रश्न है पृथ्वी से लंबवत प्रक्षेपित एक पिंड पृथ्वी पर लौटने से पहले पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक पहुंचता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाई गई शक्ति सबसे बड़ी होती है। देखिए सबसे बड़ी होती है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंड के पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 45 का, तो बी सही आंसर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों के अयोग्यता संबंधित निर्णय लेने देने से पूर्व निम्न में से किसकी राय लेगा? किसकी राय लेगा बताइएगा? तो ये निर्वाचन आयोग का जो है राय लेगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए संसदों के यानी सांसदों के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्भरताओं से संबंधित प्रावधान जो है किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न कथनों का युग्म जो है सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए जनरल डायर हत्याकांड की बात करते हैं तो 1932 यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। इसकी जो हत्या है ये आपका वर्ष 1927 में हुआ था। बाकी सैंडर्स हत्या जो है आपका कांड जो है 1928 सही है। काकोरी कांड की बात करते हैं तो ये आपका 1925 दिया गया है, जो कि काकोरी आपको पता है दोस्तों, अच्छा ये रेल वाला है ना, हाँ सही है। तब बात करेंगे हम अलीपुर षड्यंत्र कांड की बात करते हैं तो ये आपका 1908 जो है सही दिया हो जाए, सही हो जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा आपको कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। वे प्रजातियों जो अम्लीय घोल में H+ और OH- आयनों की सांद्रता बढ़ाती है वो कहलाती है क्या? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो अरहेनियस एसिड और अरहेनियस बेस होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 48 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस हवा से होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है? देखिए रक्त वर्षा के नाम से हम जानते हैं तो इसको हम जो है सिराको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, ठीक है। सिराको याद रखिएगा। देखिए यह बात कर लेते हैं तो गर्म शुष्क तथा रेत से भरा हुआ होता है ना। और यह सहारा रेगिस्तान भाग में उत्तर की ओर भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन से जो है एक तरीके से स्पेन में जो है प्रविष्ट होता है। गैर समान गति के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें सही हमारा कौन सा है। देखिए सही देखेंगे इसमें आपका 1 और 2 सही है, यानी यदि कोई पिंड असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे असमान गति की स्थिति में कहा जाता है, सही है। और यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे असमान गति की स्थिति में कहा जाता है। तो आप बोल सकते हैं 50 का हमारा ए सही आंसर होगा। निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य जो है न्यूनतम होती है, किसकी तरंगदैर्घ्य जो है आपका न्यूनतम होती है। तो सही आंसर देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा, अल्फा बीटा गामा, यानी गामा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव रुधिर AB वर्ग में आप देखेंगे तो देखिए एंटीबॉडी जो है आपका अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर जो है 52 का बी हो जाएगा। देखिए मानव रुधिर जो है AB वर्ग में एंटीजन होता है। AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो है किसी ग्रुप का रुधिर ले सकता है, इसलिए इसे जो है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और बात कर लेते हैं जो O होता है वह ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है व्यक्ति किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, इसलिए इसे जो है सर्वदाता ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है। इसका देखिए कारण पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्राइसोमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 53 का, तो सी सही आंसर हो जाएगा। इस विकार को सर्वप्रथम जो है लैंगडम डाउन ने 1866 में खोजा था। अगला प्रश्न है क्या लिखा गया है, म्यूटाजेनिक म्यूटाजेनिक प्रदूषक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 54 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी सही उत्तर हो जाएगा। गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित जो है किया गया है, कौन से विटामिन को जो है स्थानांतरित किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा विटामिन ए होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको। देखिए अगर हम 10 डिग्री की बात कर लेते हैं, किसको पृथक करता है बताइएगा। देखिए अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, यह चैनल की जो चौड़ाई है 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। आगे प्रश्न क्या है बताइएगा। देखिए आपका लिखा गया H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 है ना, में P की ऑक्सीकरण अवस्था जो है क्रमशः पूछ रहा है। क्रमशः आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही उत्तर हो जाएगा क्रमशः में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग जो है किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेनिल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सुल्तानों की राजभाषा क्या बनी है बताइएगा, सुल्तानों की राजभाषा क्या थी, तो ये फारसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा फारसी। देखिए मुगल काल का भी राजभाषा जो है आपका फारस या फिर फारसी ही था। 7 मार्च 1835 को फारसी के स्थान पर जो है अंग्रेजी को राजभाषा जो है बनाया गया है, यानी फारसी के स्थान पर जो है अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया था, अंग्रेजी को। चलिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रृंखला जो है वृद्धि बहुलक है, वृद्धि बहुलक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा पॉलीस्टेराइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा। दोस्तों कल हमारा जो है वीडियो नहीं आया था, थोड़ा सा हम फंसे हुए हैं, और आज भी देखिए आपका वीडियो बहुत लेट आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, बिजी का मतलब थोड़ा सा काम आ गया है। और अभी क्या है कि जल्दी जल्दी आपको वीडियो बनाने के चक्कर में जो है कहीं कहीं पढ़ने से बाई मिस्टेक गलती भी हो जा रहा है, तो इसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। आगे से आपका जो है पूरा बेहतर तरीके से आपको वीडियो मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। इसके पहले जो है हमने 2 सेट आपको अपलोड किया था, और आज भी आपको 2 सेट मिलेगा, एक सुबह आपका जो ये शाम वाला दोपहर वाला है, और शाम में भी आपका बिहारी सही का सेट अपलोड हो जाएगा, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला हम देख लेते हैं। अवरक्त सूक्ष्म पराबैंगनी और गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य का जो घटता क्रम है वो आपको बताना है। तो ये घटता क्रम आप देखेंगे तो इसमें आपका क्या होगा बताइएगा। इसमें आप देखेंगे तो सूक्ष्म तरंग हो जाएगा, अवरक्त हो जाएगा, पराबैंगनी, गामा किरण है ना, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का, तो हमारा ए सही होगा। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन जो है लाभदायक हैं, सघन वन जो है लाभदायक है, तो इमारती लकड़ी के लिए ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पारिस्थितिकीय तंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटक के साथ जो है अन्योन क्रिया को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा 63 का, तो ये आपको हो जाएगा केंचुए है ना, केंचुए द्वारा मिट्टी में बिल बनाना, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 63 का हमारा जो है क्या होगा, तो ए सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है जब पादपों की 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है।
इसका उत्तर हो जाएगा पादप के स्टार्च संसाधन एकदम जो है समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 64 का, तो सी सही आंसर होगा। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में जो है किया गया था? कौन से नगर में किया गया था बताइएगा? तो ये किया गया था राजगिरी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर होगा। सीएनजी और एलपीजी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीएनजी और एलपीजी पाइप द्वारा घरों में जो है पहुंचाई जा सकती है। तो आप बोल सकते हैं 66 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बोला कि एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होते हैं, बताइए क्या होते हैं? इसमें आप देखेंगे तो 95% जो है जल होते हैं, 2.5% यूरिया और 2.5% जो है आपका अन्य अवशिष्ट उत्पाद होते हैं, यानी पदार्थ भी आप बोल सकते हैं। तो 95% जो है हमारा जल होता है, यूरिया आपका 2.5% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थी और उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम जो है प्रदर्शित करती है? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो चालक मिश्र धातुएं विद्युत रोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 68 का हमारा सी होगा। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही है? तो क्या जोड़ा पूछ रहा है, तो कवास लिखा गया, कवास गुजरात हो जाएगा, यही हमारा जो है सही है। तो कवास विद्युत परियोजना जो आपको सूरत जिला में देखने को मिलता है। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां गेंडा का संरक्षण की परियोजना जो है चल रही है? इसका उत्तर हो जाएगा काजीरंगा, जो कि असम में आपका देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? सी। बांदीपुर कर्नाटक। पेरियार आपको कहाँ मिलता है बताइए कमेंट करके। और गिर आपको गुजरात में देखने को मिलता है। पेरियार आई थिंक उड़ीसा में है, कमेंट कीजिएगा पेरियार कहाँ पे है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया है? उनका स्थान आप देखेंगे तो अब्बास तैयब जी लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? उत्तर हमारा क्या होगा बताइएगा? देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे 72 का, तो चिल्का हो जाएगा, ये भी आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में, है ना। और दुधवा यूपी में देखने को मिलता है, कान्हा एमपी में, मानस आपको मैंने बता ही दिया है, असम में देखने को मिलता है। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? देखिए गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ आप देखेंगे तो ये आर्यभट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा। गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलविद जो है वरामिहिर थे, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगरा शहर की स्थापना किसने किया है? देखिए आगरा शहर की स्थापना याद रखिएगा सिकंदर लोदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नामक नगर का निर्माण कर 1506 को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा भारतीय स्थल देखेंगे तो ये आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोला कि सुंदरवन डेल्टा, इसमें आपका 77 नंबर है ना, इसमें पूछ रहा है कि क्या सही है? तो सही हम सिर्फ देखेंगे। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है, पृथ्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं, सही है। अरावली पहाड़ियाँ हिमालय और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं से पुरानी है, तो आप बोल सकते हैं 2 और 3 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला आप प्रश्न देखेंगे तो पूर्वी और पश्चिमी हिमालय के संदर्भ में या फिर संबंध में निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करके बताना है। देखिए पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक वर्षा होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, तीसरा है कि पश्चिमी हिमालय की हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ पूर्वी हिमालय में एक श्रृंखला में जो है विलीन हो जाती है। तो 1 और 3 हमारा जो है सही आंसर है। अगला है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मानसून के मौसम के दौरान ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व को पर्यटक के लिए बंद रखने का सुझाव दिया है। यह यानी इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र और वे जिन राज्यों से संबंधित हैं उनका गलत मिलान करके आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो तबोड़ा उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद तड़ोबा उड़ीसा, और तीसरा हमारा जो है पीलीभीत उत्तराखंड, यानी आप बोल सकते हैं सी सही आंसर होगा। आखिरी प्रश्न है, उस परजीवी पौधे का नाम बताइए जो दक्षिणी पूर्व एशियाई वर्षा वन का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। तो ये आपको हो जाएगा रेफ्लेसिया अर्नाल्डी होगा। ऑप्शन नंबर जो है 80 का सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे देखिए समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोगों ने 80 में से कितना प्रश्न सही किया है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।